मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक्स के बारे में और जेनेटिक्स में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा था। उनके 3 लॉस पढ़ लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कुछ उनकी टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स की, जो आपको आगे के टॉपिक समझने के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बारे में। मेंडलीफ ने अपने जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था? पाइसम सैटिवम पी लिया था और उसमें उन्होंने क्या किए थे? कैरेक्टर्स लिए थे। कैरेक्टर्स का मतलब होता है लक्षण, जिसके माध्यम से हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि कैरेक्टर्स में हम बोल सकते हैं लंबाई, हाइट, ठीक है। आप फूल का कलर ले सकते हैं, रंग, कलर। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये कैरेक्टर्स हो गए। जैसे लंबाई आ गई, रंग हो गया, फूल की पोजीशन हो गई, उसके बाद आपकी शीट का कलर, शीट का शेप, 7 कैरेक्टर्स आपको बताए थे। तो वही उसमें से ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं, लक्षण, जो कि क्या है? प्रदर्शित होते हैं किसी भी पौधे में, ठीक है। अब ट्रेड्स की बात करते हैं तो आपने लंबाई के बारे में पढ़ा था कि 2 तरीके की लंबाई हमने देखी थी। एक देखा था कि जो बहुत लंबा पौधा हो और एक जो देखा था बहुत छोटा पौधा हो, जिसे हमने टॉल एंड ड्वार्फ बोला था। टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल होना और ड्वार्फ होना ये क्या कहलाता है? ये इसका ट्रेड कहलाता है। मतलब कि कैरेक्टर्स को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या जितनी भी वेरिएशन में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। तो हमारा टॉल और ड्वार्फ क्या आ जाएगा? ये ट्रेड्स आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कि कैरेक्टर्स क्या होता है? हाइट, कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? आपकी कैरेक्टर्स आ जाएंगे। और उनका जो डिफरेंशिएशन होता है या उनको जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम ट्रेड्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल टी से। कैपिटल टी से हम टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल टी से हम ड्वार्फ को। और इसमें मैंने बताया था डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट वो कैरेक्टर होते हैं जो रेसेसिव जीन्स की प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, और रेसेसिव वो जीन्स होते हैं जो डोमिनेंट जीन्स की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं करते। अलग होने पर, इंडिविजुअल होने पे वो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट, रेसेसिव कट कर सकते हो। करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में। देखिए होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने टॉल को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को किससे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल टी से। इसका जब फर्दर आपने क्रॉस कराया था तो आपको मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि क्या था? हाइब्रिड टॉल। देखिए जब सिमिलर टाइप ऑफ अल्फाबेट्स मिले, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, जब सिमिलर टाइप के अल्फाबेट्स हों, सिमिलर शेप, साइज, इन सारी चीजों में हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो होमोजाइगस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? होमोजाइगस कहलाते हैं। और जब जीन्स जो हों या फिर जो आपके अल्फाबेट्स हों वो डिफरेंट पोजीशन, शेप एंड साइज के हों, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। जब भी सेम टाइप ऑफ जीन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उसको होमोजाइगस कहते हैं। जब डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स एक साथ आपस में होते हैं तो उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले टर्म जो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का वो किसने यूज किया था या किसने प्रपोज किया था? तो टर्म सबसे पहले बेटसन ने दिया था। बेटसन ने सबसे पहले होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का शब्द का प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में और टेस्ट क्रॉस के बारे में। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था, जिसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। मेंडल ने सबसे पहले टॉल प्लांट और
डॉर्फ प्लांट की क्रॉसिंग कराई थी, और उसमें जो हमारा F1 जनरेशन में जो हमारी सबसे पहले जो पीढ़ी आई थी वो कैसी आई थी, हाइब्रिड टॉल आई थी। ठीक है, अब हाइब्रिड टॉल इसका क्रॉस हम या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ किसी के साथ भी करा दे, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम करा दें कैपिटल टी के साथ, तो क्या होगा देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या बना, टॉल टॉल हाइब्रिड टॉल और हाइब्रिड टॉल। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा बैक क्रॉस। या फिर हमने ले लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्या आएगा हमारा, हाइब्रिड टॉल डॉर्फ डॉर्फ, ये हमारा क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। ठीक है, आपको समझ में आया, मतलब कि इस F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस या फिर आप कैपिटल टी मतलब कि टॉल से करा दीजिए या फिर डॉर्फ पे करा दीजिए, ये आपका कहलाएगा बैक क्रॉस। अब जो ये वाला बैक क्रॉस है जिसमें आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ कराया है, ये वाला, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब आप बोलेंगे कि अभी तो मैंने बोला कि इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में आपने इस वाले प्लांट का इसके साथ करा दीजिए, इसके साथ करा दीजिए, तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। जी हाँ, ये बैक क्रॉस कहलाता है, ये भी बैक क्रॉस कहलाता है, लेकिन इस वाले बैक क्रॉस को भी क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस आप बोल सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस की ही तरह है, लेकिन उसको क्या है, जब रेसेसिव के साथ आप क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। आप यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू टी। इसको आप बोल सकते हैं इन दोनों को बैक क्रॉस, और इसको भी बोल सकते हैं आप क्या, टेस्ट क्रॉस। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं एलील्स के बारे में। एलील्स जो होते हैं वो अपने पास कैरेक्टर्स को रखते हैं। आप बोल सकते हैं एलील्स किसी भी कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में मदद करते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कैरेक्टर में जैसे मान लीजिए हाइट है, हाइट कोई कैरेक्टर है और उसके 2 ट्रेट होते हैं, जैसे कि डॉर्फ और टॉल। इसका हमने कुछ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था इससे पहले अल्फाबेट से, याद करिए, बताइए। जैसे कैपिटल इसको हमने बोला था स्मॉल टी, ठीक है, और इसको कैपिटल टी। तो ये जो जीन्स होते हैं, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एलील्स, जो कि क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में मदद करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलील्स। एलील्स शब्द की सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो जोहानसन ने किया था। जोहानसन एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले टर्म उन्होंने एलील्स को दिया था। अगर आप एलील्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं, जैसे कि इसका स्थान कहाँ होता है, इसका प्लेस कहाँ होता है, कैसे मतलब जीन्स में करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने डीएनए पता होगा आपको कि डीएनए क्या होता है। ये एक रफली डायग्राम है सिर्फ आपको समझाने के लिए। वैसे भी डीएनए की सारी सब कुछ सीक्वेंसिंग इक्वल होती है, बराबर होती है हर एक एनिमल्स में। तो ये जो कोडिंग होती है ये जीन्स होते हैं, इनको हम जीन्स बोलते हैं। जीन्स जो होती है वो आपकी जेनेटिक्स की यूनिट है
जेनेटिक्स की। और इस जीन्स में ही क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। ठीक है, ये जीन्स आपस में इन सबको बोलते हैं डीएनए। जब ये डीएनए आपस में क्वाइलिंग करता है और क्वाइलिंग करने के बाद एक संरचना बनाता है जो कुछ इस प्रकार होती है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और यही क्रोमोसोम्स आपस में जाके मिलकर एक टिपिकल संरचना बनाते हैं जो कि कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर, सेल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ये जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बने होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर कहीं ना कहीं एलील्स होते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि एलील्स, जीन्स, डीएनए सब क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। देखिए, जहां पे जीन्स और एलील्स जिस स्थान पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकस क्या होता है, तो लोकस वह स्थान होता है जहां पर जीन्स क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको एलील्स और जीन्स में अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे समझें। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो क्रोमोसोम्स हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और हमने जीन ले लिया हमने, जैसे आई का कलर, आंखों का कलर, आई कलर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए ये स्थान है इनका। ठीक है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो ये क्या हो गया, ये जीन्स हो गए हमारे, ये क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमोसोम्स, ये जीन्स। सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स इन अ सिमिलर क्रोमोसोम्स, लेकिन इनके एलील्स में अंतर हो सकता है। इनके एलील्स में अंतर कैसे हो सकता है, जैसे आंखों का कलर, आपको पता है कि बहुत सारी आंखों का कलर होते हैं, नीला होता है, भूरा होता है, काला होता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये वाला जो कलर है वो ब्राउन है और ये वाला जो है वो ब्लैक है। ठीक है, तो इससे आप बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस आता है, जो हमारे कैरेक्टर्स में वेरिएशन आते हैं, जैसे हम अपने पिता से, माता से अलग क्यों हो जाते हैं, तो वो इन एलील्स की वजह से होते हैं। क्योंकि देखिए, जीन्स हमारे सेम है, क्रोमोसोम्स हमारे सेम है, लेकिन क्या है, एलील्स में अंतर है, जिन्हीं एलील्स की वजह से क्या है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। मेरे ख्याल से मैंने सारी टर्मिनोलॉजी आपको डिस्कस कर ली है। अगर मान लीजिए कोई भी टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी और टर्मिनोलॉजी आपको पूछना है तो आप क्या है, कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।